दोस्तों, एक मॉल का मालिक उसके मॉल में काम कर रहे स्टाफ की बहुत शिकायत सुनता है। उसका मॉल शहर का सबसे लग्जरी और मशहूर मॉल था। मॉल का मालिक नहीं चाहता था कि मॉल किसी प्रकार की परेशानी से गुजरे। मॉल के मालिक का नाम अर्जुन सिंह था। एक दिन अर्जुन सिंह जी ने अपने ही मॉल में गरीब बनकर जाने और स्टाफ की परीक्षा लेने का फैसला किया, क्योंकि उन्हें उनके मॉल में कोई नहीं जानता था। उनका पूरा काम उनका पर्सनल सेक्रेटरी देखता था। अर्जुन सिंह जी की उम्र लगभग 50 वर्ष थी। उन्होंने 1 महीने तक अपनी दाढ़ी बड़ी की और बिल्कुल गरीबों जैसा भेष बना लिया। 1 महीने बाद वो एक ऐसा भेष बना चुके थे जिससे खुद उनके घर वाले उन्हें नहीं पहचान पा रहे थे, तो स्टाफ के कर्मचारियों का पहचान पाना तो नामुमकिन था। वो मॉल में जाकर कुछ कपड़ों को देख रहे होते हैं कि तभी वहां मॉल के कर्मचारियों में से एक राहुल नाम का लड़का आया और अर्जुन सिंह जी से कहने लगा, आप अंदर कैसे आए और आपको आने किसने दिया? अर्जुन सिंह जी धीमे स्वर में बोले, बेटा मैं अपने लिए कुछ अच्छे से कपड़े लेने आया हूं। तभी राहुल कहता है, अंकल ये मॉल आपके लिए नहीं है, आप बाहर ठेले वाले से ले लो। अर्जुन सिंह जी कहते हैं, बेटा मेरे पास पैसे हैं और मुझे यही से कपड़े लेने हैं। तभी राहुल कहता है, तुम जा रहे हो या सिक्योरिटी को बुलाऊं? ये आवाज सुनकर वहां मॉल का मैनेजर पहुंचता है। मैनेजर कहता है, कैसा शोर है ये? तभी राहुल मैनेजर को सारी बात बताता है। सारी बात सुनने के बाद मैनेजर ने कहा, अंकल यहां से चले जाओ बिना शोर किए। तुम्हारी औकात नहीं है यहां से कपड़े खरीदने की, समझे आप? तभी अर्जुन सिंह जी कहते हैं, ये कैसा तरीका है अपने ग्राहकों से बात करने का? तभी मैनेजर कहता है, ग्राहकों से नहीं, तुम जैसे भिखारियों से। अब यहां से चले जाओ वरना धक्का मारकर निकलवा दूंगा। अब अर्जुन सिंह जी को समझ आ चुका था कि ये उनके मॉल को बर्बाद कर देंगे। तभी अर्जुन सिंह जी अपनी जेब से मोबाइल निकालते हैं और अपने पर्सनल सेक्रेटरी को बुलाते हैं, क्योंकि उनका सारा काम उनके सेक्रेटरी ही संभालते थे और मॉल के कर्मचारी भी उनके सेक्रेटरी को ही जानते थे, क्योंकि मॉल के मालिक को अभी तक किसी ने नहीं देखा था। अर्जुन सिंह जी कहते हैं, बेटा मैं एक बार फिर से कह रहा हूं, मैं भिखारी नहीं हूं, मेरे पास पैसे हैं, मुझे कपड़े खरीदने दो। लेकिन मैनेजर नहीं माना और चिल्लाकर कहने लगा, बाहर जाओ। तभी अर्जुन सिंह जी कहते हैं, तुम्हें इस व्यवहार का बुरा नतीजा भुगतना पड़ेगा। मैनेजर के कहता है, ठीक है तुम बाहर जाओ, हम देख लेंगे। ये सुनकर अर्जुन सिंह जी बाहर जाने लगते हैं। तभी वहां एक लग्जरी कार आकर रुकती है। मैनेजर उस कार को पहचानता था। वो कार अर्जुन सिंह जी के सेक्रेटरी की थी। मैनेजर भागकर सेक्रेटरी की गाड़ी का दरवाजा खोलता है और कहता है, आइए सर। लेकिन तभी अर्जुन सिंह जी भी वहां पहुंच जाते हैं। तो मैनेजर कहता है, अरे भिखारी तू गया नहीं अभी तक? ये सुनकर उनका सेक्रेटरी भड़क जाता है और मैनेजर को 2 थप्पड़ जड़ देता है। मैनेजर को कुछ समझ नहीं आया और बोला, आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? तो सेक्रेटरी ने कहा, तुम जिन्हें भिखारी कह रहे हो वो इस मॉल के मालिक और मेरे बॉस हैं। ये यहाँ पर मॉल का माहौल देखने और स्टाफ की परीक्षा लेने आए थे, लेकिन तुमने तो मॉल के मालिक को भी नहीं छोड़ा। मैं तुम्हें अभी नौकरी से निकाल रहा हूं। तभी मैनेजर हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा, सर मुझे माफ कर दो। तो अर्जुन सिंह जी कहते हैं, मैं तुम्हें माफ कर देता अगर तुमने ये व्यवहार केवल मेरे साथ किया होता, लेकिन तुम तो हर उस ग्राहक के साथ बुरा व्यवहार करते हो जो गरीब है। मैंने ऐसा कोई रूल नहीं बनाया जिससे तुम मेरे मॉल में अमीर और गरीब के बीच में फर्क करो। फिर वो अपने सेक्रेटरी से कहते हैं, कल मुझे दूसरा स्टाफ चाहिए। इतना बोलकर वो वहां से चले जाते हैं। दोस्तों, क्या अर्जुन सिंह जी ने ठीक किया? कमेंट में बताएं। और ये कहानी काल्पनिक है, इसमें उपस्थिति सभी किरदार भी काल्पनिक है। इस कहानी का किसी के रियल जीवन से कोई संबंध नहीं है।
ये वीडियो केवल लोगों के मनोरंजन और एक सीख के पर्पस से बनाई गई है। अगर इस वीडियो से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची हो तो हमें माफ करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।